नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरल मैथ्स बाई शिवम सर में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जहां से आपको परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। ठीक है भाई, तो उस टॉपिक का नाम है भाज्यता। अब भाज्यता क्या होती है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। भाज्यता में अलग जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको एक नंबर एक संख्या दे दी जाती है और फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि यह संख्या जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए निम्न में से किस संख्या से विभाज्य या भाज्य होगी। अगर आपको भाज्यता आती है तब तो आप बहुत ही आसानी से उसको निकाल लेते हैं कि यह संख्या इससे विभाज्य हो जाएगी, और अगर आपको नहीं आती है भाज्यता तो फिर क्या होता है, फिर आपको वो क्वेश्चन दिक्कत करता है और फिर आपको वो छोड़ना पड़ जाता है। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए ही इस वीडियो को बना रहे हैं, और ये हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपकी जो भाज्यता वाली प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। मतलब कैसा भी फिर आपका क्वेश्चन बने, किसी भी अंक को आपको दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए क्या यह दिए गए ऑप्शन में से किसी से भाज्य है, तो आप बहुत ही आसानी से उसे बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, भाज्यता में सबसे पहले शुरुआत होती है कौन सी संख्याएं 2 से कटती हैं, 2 से विभाज्य होती हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 2 से भाज्य संख्या, मतलब 2 से कौन कौन संख्याएं कट जाएंगी। तो 2 से विभाज्य आपको पता है कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती हैं। बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जिनको ये पता भी होगा और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, अब जैसे आप देख सकते हैं ये इसके इकाई के अंक पे 120 के इकाई के अंक पे क्या लिखा है 0, तो ये 2 से बहुत ही आसानी से डिवाइड हो जाएगा। 222 है, 424 है, ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएंगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 3 से भाज्य। कौन सी संख्याएं 3 से भाज्य होती हैं, अब ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जो आपको संख्या दी गई है उसके अंकों का जो योग है अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 216 लिखा हुआ है, तो आप इनके अंकों को अगर आप जोड़ेंगे तो 6, 1, 7 और 2, 9 हुआ। ये बहुत ही आसानी से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है 513, 5, 1, 6 और 3, 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको दे रखा है 318, 8, 1, 9, 3, 12, मतलब 12 3 से विभाज्य हो जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 4 से भाज्य। कौन सी संख्या 4 से भाज्य होंगी। अब 4 से भाज्य में क्या कहा है कि इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या, जो आपको संख्या दी जाए उसमें इकाई और दहाई 2 डिजिट आप केवल देख लीजिएगा। जैसे ये दे रखा है 216 में 16, इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक ये है। ये अगर 4 से विभाज्य है तो वो आराम से कट जाएगा, किससे 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 16 है 4 से, उसके बाद में इधर की 1524 में आपने इकाई दहाई का अंक देखा 24, ये आराम से कट जाएगा किससे 4 से। उसके बाद में 336 में 36 आराम से कट जाएगा। मतलब इकाई दहाई के 2 अंकों को आपको देख लेना है, अगर 4 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 5 से भाज्य। अब 5 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, जिनमें इकाई का अंक 0 हो या तो 5 हो, ऐसी सभी संख्याएं 5 से बहुत ही आसानी से कट जाती हैं। जैसे आपको क्या दे रखी है 220, इकाई का अंक 0 है, 415 कितना इकाई का अंक 5 है, 320 है, 485 है, इनमें इकाई के अंक हैं 0, 5, 0, 5 ही संख्याएं बहुत ही आसानी से 5 से कट जाएंगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 6 से भाज्य। अब 6 से भाज्य वही जो 2 और 3 वाला नियम है, जो संख्याएं 2 और 3 से भाज्य होंगी वही संख्याएं 6 से भी विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है भाई, उसके बाद में 7 से भाज्य पूछ रहा है। अब भाई 7 और 11 इसको आप बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अभी 7 आया तो हम आपको 7 को बता देते हैं। 7 में क्या कंडीशन है कि इकाई के अंक का दूना, मतलब जो इकाई का अंक दे रखा है उसको आपको कर लेना है डबल। ठीक है भाई, इकाई का अंक छोड़कर बनी संख्या से घटाने पर 7 से भाज्य हो। इकाई के अंक का डबल कर लीजिए और इकाई का अंक छोड़ दीजिए, फिर जो संख्या बने उसमें से आप 7 को क्या कर दीजिए, छोड़कर बनी संख्या से घटाने पर 7 से भाज्य हो। अब जैसे 343 दे रखा है, अब इकाई का अंक कितना बनेगा, इकाई का अंक 3 है, इसका डबल करेंगे तो कितना बनेगा 6 बनेगा। अब इकाई का अंक अगर हम छोड़ दें तो कितना बनेगा 34, और इसमें से माइनस कर देंगे कितना 6, दूना करके
और इसका छोड़कर बनी संख्या से घटाने पर जो संख्या शेष बचेगी उससे घटाने पर, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 28 और ये 7 से 28 आपको पता है आसानी से कट जाता है। ठीक है भाई, तो 7 वाला और 11 वाला ध्यान रखिएगा। अभी 7 हमने आपको बता दिया, आगे 11 अभी हम बताएंगे। क्या करना है, दूना कर लेना इकाई का अंक और फिर उसको छोड़ देना है, जो शेष संख्या बचती है उसमें से उस दूने को हम घटा देंगे और वो अगर 7 से डिवाइड हो जाता है जो आता है, ठीक है, घटाने के बाद में, तो वो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं 8 से विभाज्य की। अब 8 से विभाज्य की इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों को आपको लेना है और 3 अंकों से जो संख्या बनती है वो अगर 8 से विभाज्य है तो आराम से वो संख्या 8 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। जैसे दे रखा है 5240। अब 5240 में इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक आपको दे रखे हैं 240 और 240 आपको पता है मतलब 24, 8 3 24, 8 से आराम से ये कट जाएगा। उसके बाद में ये दे रखा है 416, तो इसको अगर आप देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक है, ये 4416 में इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक देखेंगे तो इसको आप 8 से अगर भाग देंगे तो ये कितना जाएगा, 8 पंचे 40 और उसके बाद में ये 16 बनेगा, 8 दूनी 16। ठीक है भाई, तो 8 का भाग इसमें बहुत ही आसानी से चला जाएगा। उसी हिसाब से अगर हम बात कर लेते हैं 9 से भाज्य। अब 9 से भाज्य क्या होगा, अंकों का योग 9 से भाज्य हो। जैसे 3 से भाज्य में क्या होता है, अंकों का योग 3 से भाज्य हो, वैसे 9 वाले में 9 से ही भाज्य होना चाहिए अंकों का योग, तो वो संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे आपको दे रखा है 612, 6 1 7 2 9 विभाज्य, ये 9 हो रहा है अंकों का योग, तो 9 से आराम से 9 कट जाएगा। 8 8 16 2 18 हो रहे हैं, ये भी 9 से कट रहा है, तो ये भी संख्या 9 से आसानी से कट जाएगी। ठीक है भाई, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं 10 से भाज्य संख्या। 10 से कौन कौन सी, जिनमें इकाई का अंक 0 हो वो सभी संख्याएं क्या होंगी, 10 से विभाज्य हो जाएंगी। जैसे दे रखा है 210 है, 120 है, 500 है, 200 दिख रहा है आपको, इकाई का अंक कितना है, 0 है। ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य हो जाएंगी। अब बात आती है 11 से विभाज्य संख्या। 11 से भाज्य, 11 से कौन सी, हमने आपसे कहा है 7 और 11 को मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। 11 से क्या कहा है, सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर। सम स्थान आपको पता है 2 4 6, ये वाले सम स्थान होते हैं, और विषम स्थान 1 3 5 और ये वाले। ठीक है भाई, ये आपके विषम स्थान होते हैं। अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो जाए। अब ये संख्या आपको दे रखी थी, अब हमने देखा कि सम स्थान 3 3 और 1 4 और 4 5 9 बन गए, और उसके बाद विषम स्थान 1 6 1 7, तो 0 का ये 7 ही रहेगा, 2 9, इनका अंतर कितना बन जाए, या तो 0 बन जाए। क्या करना है, सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों को जोड़ना है, योग करना है और उनका अंतर करना है, कितना हो जाए, या तो 0 हो जाए या तो 11 का गुणज हो जाए, तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, 11 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है भाई, दूसरी संख्या आपको दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं, ये विषम स्थान है, इनको जोड़ लिया हमने, 5 3 8 होती 8 और 5 13 बन गया, और ये वाले अगर हम देखें 2 4 4 2 6 6 7 13, इनका भी अंतर कितना हो गया, 0 हो गया। ये भी संख्या जो है, ये दोनों संख्याएं बहुत ही आसानी से कट जाएंगी 11 से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गई होगी, कुछ बेसिक सी जानकारी थी। ठीक है भाई, अब जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, अब हम आपको उन क्वेश्चनों की तरफ लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, यदि 17 स्टार 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि 17 और यहाँ पे एक स्टार बना दिया और 3 दे दिया, ये कह रहे हैं कि ये 3 से जो है वो संख्या भाज्य है, तो स्टार की जगह पे क्या आएगा ये आपसे पूछा गया। अब आपको पता है कि 3 से विभाज्य होने के लिए अभी हमने आपको पीछे सिखाया है कि इनके अंकों का योग जो है वो कितना होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। कितना बनना है, 7 1 8 और 8 3 11 हो रहा है। ठीक है, 11 में कितना और हम बढ़ा दें कि 3 से विभाज्य है, आपको पता है कि 1 और बढ़ा दो तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 12 आराम से ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो स्टार की जगह कितना आ जाएगा, स्टार की जगह पे आपसे पूछा गया है तो 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 18 स्टार 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। अब आपको पता है 18 स्टार 4,
ये पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए 4 से, और नंबर रखना है सबसे छोटा। अब आपको पता है सबसे छोटा नंबर क्या होता है 0, और 4 की विभाज्यता क्या होती है कि आप इकाई और दहाई के दो अंकों को देख लीजिए, अगर ये विभाज्य हैं 4 से तो वो संख्या 4 से भाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम 0 भी रख देंगे तो ये 0 4 बनेगा जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, वैसे इसको काटेंगे तो 1 आएगा, और आपसे पूछा गया यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आप 0 रख देंगे तो आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिएगा इकाई और दहाई दो अंकों को केवल देखते हैं 4 से विभाज्य होने में। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो। अब आपको पता है, लिख लीजिएगा 3 4 स्टार 7, इसको विभाज्य कह रहे हैं 11 से होनी चाहिए पूरी। अब आपको पता है 11 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है, इसके सम अंकों का और विषम अंकों का योग जो है वो कितना हो जाना चाहिए, अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो जाए या तो 11 का ये कोई गुणज हो जाए। जैसे इसको आप जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 बन गया, और इसमें से ये कितना बनेगा 3, तो ये 3 बन रहा है, अंतर करना है। अब इसमें हम कितना जोड़ दें, ठीक है, कि ये 0 बन जाए। अब आपको पता है 11 में से आप चाहो तो 3 को घटा लो, इसको मत लिखो। 11 में से 3 को अगर आप घटा लेंगे तो अंतर कितने का आ जाएगा, 8 का। मतलब यहाँ पे अगर 8 लिखा होता तो ये संख्या कितनी होती, 3487। अब अगर आप देखेंगे तो ये कितना बन रहा है, 8 3 11, और ये कितना बन रहा है 7 4 11। योगों का अंतर कितना हो गया, 0। यही आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 73, ये लिखा है 738A 6A, ये दे रखा है 738A और 6A, ये पूरी तरह से अगर 11 से भाज्य है तो A का मान आपसे पूछा गया, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं 6 3 9 1। आप देख सकते हैं ऑप्शन दे रखे हैं 6 और 3 9 और 1। ठीक है भाई, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, 11 से आपको पता है 11 से भाज्य होने के लिए या विभाज्य होने के लिए अंकों का योग कौन से, सम और विषम। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 7 8 15, 15 और 6 कितने हो गए 21, और इधर ये कितना बनेगा 3, और ये तो दो जगह A दे रखा है तो यहाँ पे 3 रख लीजिए। ठीक है भाई, अब यहाँ से अगर आप इनका अंतर देखें तो ये कितना बन रहा है, ये 18 बनेगा। अब कौन सी संख्या है जिसको 2 बार जोड़ने पर 18 बन जाए, क्योंकि दो जगह A दे रखा है, दो जगह आपको रखना पड़ेगा। अगर आप 6 को देखेंगे तो 6 6 12 बनेंगे, 3 और 3 6 बनेंगे, 9 और 9 18, मतलब 9 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 9 और यहाँ भी 9 रख देते हैं तो इन दोनों तरफ इनको अगर आप सम और विषम को जोड़ेंगे तो 21 21 ही बन जाएगा, जो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो 9 ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5x 793x4 3 से विभाज्य है। अब इन्होंने आपको एक संख्या दे रखी है जो आपके सामने ये लिखी हुई है, और ये कह रहे हैं ये संख्या पूरी 3 से विभाज्य है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, और कह रहे हैं बृहत्तम मतलब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो यहाँ x की जगह पे रखी जा सके। तो आप 3 से विभाज्य में क्या करते थे, इनके सभी अंकों का जो योग है वो कितना हो जाना चाहिए, 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए। अगर इनको जोड़ लीजिएगा, 5 और 7 12, 12 और 9, 12 और 9 बनेंगे 21, और 3 24, 24 और 4 28 बन गए। ठीक है भाई, 28 में हम कितना जोड़ दें कि इसका योग जो है वो 3 से विभाज्य हो जाए। और दो जगह दे रखा है तो बड़ी से बड़ी संख्या इनमें ऑप्शन में आप देखेंगे और उसका डबल करके जोड़ेंगे। सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही होगी 9 दे रखी, 9 का अगर हम डबल करें तो कितना बनेगा, 18 बनेगा। और अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 8 8 16, और ये 46 बन जाएगा। क्या 46 3 से विभाज्य होता है? नहीं होता है, क्योंकि इसके अंकों का योग 6 4 10 बनता है, इसलिए ये नहीं हो सकती है। फिर कौन सी संख्या हो सकती है, अब हम 7 को चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसने सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो आप बड़े ऑप्शन पहले चेक करेंगे। 7 का डबल कितना होता है, 14। अब आप इसमें जोड़ेंगे तो ये 8 4 12 और ये 4 42 बन जाएगा। 42 आपको पता है 4 2 6 इनके अंकों का योग हुआ, जो 3 से बहुत ही आसानी से डिवाइड हो जाता है। अब इनको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो 7 आपका आंसर
हो जाएगा। देखा आपने, विभाज्यता सीखने के बाद में ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कितनी आसानी से सॉल्व हो गए। ठीक है भाई, तो दोस्तों हमें उम्मीद है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में अब आपको विभाज्यता वाली कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी संख्या आपको दे दी जाए आप आराम से बता सकते हैं ये किससे विभाज्य है या किससे नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता उनको भी विभाज्यता ना आती हो, वो भी आपकी तरह सीख लें। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।